कन्हैया यादव जी, आदरणीय सिपाही जी और ग्राम प्रधान ठाकुरपुर से 500 रुपया पुरस्कार देके सम्मानित किया गया। मैं प्रधान जी के चरणों में नमन कर रही हूँ, बहुत बहुत प्रणाम है। ध्यान देंगे पहली लाइन पर, तिरिया से सृष्टि के उत्थान मोरे बाबूजी, दुनिया जहान भैले तिरिये से। अगर तिरिया नहीं होती तो ये सृष्टि की रचना नहीं हुआ होता। आगे हुआ क्या? अरे चले अत्रि धारे ब्रह्मा विष्णु महेश जी, ब्राह्मण के वेश बना के सती अनुसुईया के दरवाजे पे आते हैं और कहते हैं कि ये ब्राह्मण देवता कब के भूखे हैं, थोड़ा भोजन करा दे। बड़ा प्यार से बहुत खुश होती है कि ओहो भाग कि तीनों मूर्ति तीनों ब्राह्मण देवता के हमारे दरवाजे पर चरण पड़ल, और ऐसे बड़ा सौभाग्य का हो सकेला। आसन लगाती है, प्यार से भोजन बनाती है, लेकिन सामने जब परोस के थाली में तीनों भगवान के सामने भोजन लेके सती अनुसुईया गईली तो आवाज देते हैं कि नहीं, ये ले जा तू अपना भोजन, ये भोजन हम लोग नहीं करेंगे। आंख में आंसू आ गया। ओ अबला जात नारी सोच रही है कि आखिर हमारे भक्ति में, हमारे सेवा में कहां से टूटी हो गई, क्यों ब्राह्मण देवता क्यों ये भोजन नहीं करना चाहते हैं। तो कहते हैं कि सती अनुसुईया, अगर तू भोजन खिलाना चाहती है तो अपने शरीर के पूरा वस्त्र उतार के नंगी हो जा और नंगी हो के भोजन करा, ये भोजन हम लोग कर लेंगे। आंख में आंसू आ गया, सोच गई कि अगर 3 ब्राह्मण देवता हमारे दरवाजे से वापस चले जाएंगे तो ये हमारा ना हमारे पति के अपमान हो जी। हाथ में गंगा जल लेके परोर के मारती है। तीनों भगवान 6 महीना के बालक हो गिलन, और जब बालक भइलन 6 महीना के तो वही सती अनुसुईया पूरे शरीर के वस्त्र उतार के नंगी हो जाती है। जैसे एक माँ अपने बेटे के गोद में लेके भोजन कराती है, उसी तरह सती अनुसुईया तीनों ब्राह्मण देवता के ही जान पर बैठा के भोजन कराती है और डाल दली पलना में झूले लगलन। तीनों देवियन के पता चला ला के लगले पूछे कि का कैलो, इनकरे बिना पूरा दुनिया नहार होगल चाहत ह, इन्हें प्रकट करा। कली कोई पलना में झूलत हो, जाके तीनों जानी अपने अपने जाने के उठा ले। तीनों जानी गईली अपने अपने जाने के उठावे, लेकिन प्रगट भइलन देखे के मिलल कि जवन भावा है भसुरे के लगे चपकल है। ई कवन नहीं बा सकल जुगली, मतलब हम कलजू की बात करत हई, तोरे मुहे में हमेशा आगे पानी रहेला। यही से बतावे के पड़ल कि तीनों देवहार गईले तिरिये से। भाव है, अरे तिरिया चलन में है चोची मारे दिहलत सा।
कागा कौवा के भेष बना के आई, सीता माता बैठा रही और उनके चरण में ही चोच मार के भाग गया। सीता माँ बैठल नहीं, भगवान एलन कलन की अरे तोहर ध्यान कहाँ, तोरे पैर से इतना खून बहत हो, आराम से बैठल हो। सीता माता कली कि प्रभु एक कौवा रहल है, आके चोच मार के भाग गई। भगवान के तीर, धनुष से तीर निकल गया तो वो छोड़े ना कुछ करी जरूर। जाके ब्रह्मा जी के चरण में गिर गया जयंत, बोला कि प्रभु आपे हमार जान बचा सकेला, बोलन कि हमें वो कुछ ना कर सकेला। भगवान के धनुष से तीर निकलल तो कुछ ना कुछ हो ही जरूर। आप लोगों ने देखेला ये भैया, कागा कौवा के आंख एक फूटल रहेला, एक अखिया से ताकेला, वही भगवान के तिरिया लगल रहल। और आगे भइल का तिरिये खातिन तीर कैलश बाली के बधा, तिरिया उठा दिए जल्दी हिस्सा। लड़ाई के मैदान में मेघनाथ जब मार गई तो मेघनाथ के भुजा जाके लंका में गिरल और भुजा लिखलस कि शिवलोचना तोर पति मेघनाथ मार गया। रोते धोते चल देती है भगवान राम के पास और भगवान राम से कहती है प्रभु मेरा तो दुनिया ही लूट गया, हमें भी मार दा, हम जी के का करब। भगवान कहलन कि कैसे हम माने कि तोरे पति के मुड़ी हो। मेघनाथ के मुड़ी एक थाल में रखा हुआ था, कटल का मुड़िया बोल पड़ल कि हाँ प्रभु हम शिवलोचना के पति मेघनाथ हैं। तो यहाँ कवि जी लिखा हुआ तिरिया लिहलस तिरिये के जान मोरे बाबूजी कटल शीश बयान कैलस तिरिया से। आगे भइल का और तिरिये के खातिर चावल तिरिया पति से। रावण जैसा बलवान, उतना बड़ा विद्वान उसके जैसा कोई नहीं था, लेकिन हम घमंड। एक नारी आदि शक्ति भगवती के ही उठा के लेकर गया था, होकर अंजाम का निकलल, जान भी गई, सब कुछ विध्वंस हो के नाश हो के सत्यानाश हो के तबे मानल। तो यही से कवि जी लिखत हो तिरिया के राखल जन्म मान मोरे बाबूजी रावण मरा गई तिरिये से। हमारे आखिरी बन में भाव आ कैसे
बिरहा समाज के हमारे स्थिति का हो जोखन के कविता में जन्म मोरे बाबूजी कि है बिरहा घेरा